क्या आप जानते हैं महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों बांधा? बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और दुख बढ़ते जा रहे थे। उस समय एक राजा थे, भगीरथ। उनके पूर्वजों को श्राप मिला था और उनकी मुक्ति केवल एक ही तरीके से हो सकती थी, स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाकर। राजा भगीरथ ने ठान लिया कि वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की कि गंगा को पृथ्वी पर भेजा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा को पृथ्वी पर भेजना संभव है, लेकिन उसकी वेग गति इतनी तेज है कि वो सीधे धरती पर गिरी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब भगीरथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, गंगा के प्रचंड वेग को कौन संभालेगा। तभी उन्हें याद आए भगवान शिव। वे तुरंत हिमालय की ओर गए और महादेव की कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हुए और भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब गंगा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश मिला तो उसे थोड़ा अभिमान हो गया। उसने सोचा, मैं इतनी शक्तिशाली हूं कि मेरे वेग को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही गंगा स्वर्ग से धरती की ओर गिरी, महादेव ने अपनी जटाओं को फैला दिया और पूरी गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा लाख कोशिश करती रही, लेकिन वह शिव जी की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। अब गंगा को समझ आ गया कि सच्ची शक्ति में विनम्रता जरूरी है। फिर भगीरथ ने दोबारा शिवजी से विनती की। तब महादेव ने अपनी जटाओं से धीरे धीरे गंगा की एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ा, जिससे वह शांत रूप में बहने लगी। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। इसीलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है।